शुक्ला जी औरैया से। श्री सद्गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, मैं पिछले 2 साल से आपका सत्संग YouTube के माध्यम से सुनती हूँ। मेरी आस्था श्री जी और आप में अनन्य है। महाराज श्री, अकस्मात 8 महीने पहले इस शरीर का एक पुत्र था, वो पधार गया। इस कारण मैं अपना मानसिक संतुलन अब खो रही हूँ। महाराज श्री, मुझे बल प्रदान करें। महाराज श्री, मैं अब प्रिया प्रीतम जिस अवस्था में रखें, मैं सहर्ष स्वीकार करना चाह रही हूँ। इसमें कृपया महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें। इसका नाम मृत्यु लोक है। हम कई बार सत्संग में कहा है कि पहले पता तो लगाओ तुम रह कहाँ रहे हो। इसका नाम मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक, मरना, मृत्यु सबकी होगी। अब ये निश्चित है, प्रभु किसी को गर्भ में, किसी को गर्भ के बाहर, किसी को कुमार अवस्था में, किसी को जवानी अवस्था में, किसी को वृद्धावस्था में, कब प्रभु किसको बुलाते हैं ये प्रभु। अब ये तैयार रहो, भाई जाना है, यहाँ से सबको जाना है। अब दुख तो इसलिए होता है कि हमने अपना माना है ना। अभी आपको हम बताया कि अमेरिका में 500 बच्चे मर गए, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। 500 मरे लेकिन आपको कष्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने अपना माना नहीं, अपना कोई संबंध नहीं। मरे तो मरता रहे, और आप ही उपदेश करोगे। अरे कहाँ सत्संग में तुम मरने जीने की बात लगा दी। 500 मरे, वो तो सभी इनको मरना है, लेकिन जब अपना बेटा गया तब वो ज्ञान काम नहीं करता, क्योंकि हमने संबंध रखा, अपनापन रखा, जिसे कहते हैं मोह। अब मोह के कारण कष्ट होता है। कोई तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा बेटा कैसे तुम्हारा बेटा हो सकता है। वो तो भगवान का जीव है, जिस समय के लिए कर्म के लिए भेजा वापस बुला लिया। न पहले तुम उसे जानते थे, न बाद में तुम जानते हो। बीच में तुमने मान लिया था, उसी मान लेने का तुम्हें कष्ट मिल रहा है कि मेरा बेटा, और भगवान ने बहुत बुरा किया, या जैसा भाव कि मेरे बेटे को भगवान ने छीन लिया। गलत बात। भगवान के बेटे को तुमने अपना मान लिया था, उसी का तुम्हें दुख हो रहा है, क्योंकि वो जीव भगवान का अंश है ना। तुम्हारे कर्म के अनुसार वो उतने वर्ष तुम्हारे साथ रहने के लिए केवल आया था, इसके बच्चे लगे। हमें लगता है कि मन को विचलित ना करो, धैर्य पूर्वक, विचार पूर्वक नाम जप करो, और ये तो सबके साथ होगा, सबके साथ होगा। नहीं होगा, हम सबको जाना है भैया। कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे से, कोई तैयारी कर रहा है, और जो बिना तैयार थे वो पछता के जा रहे हैं। जाना तो है ही सबको। हमें लगता है तैयारी कर ले तो अच्छा रहता है। जैसे तैयारी कर ले लकी, जैसे अपने लोग हैं तो मरने की तैयारी करके बैठे हैं। कभी भी बुलावा आवे फिर तुरंत बस भाग चलो, प्रिया जी के पास जाना है, तैयारी किए बैठे। अब अगर यहाँ हम तैयारी कर रहे हैं तो फिर जब बुलावा आएगा तो बस यही ध्यान आएगा कि यार ये लाखों कमाया और सब छूट रहा है, अब क्या होगा। जहां जाना वहां तो कुछ परिचय नहीं है, तो घबरा जाता है जीव। फिर यमदूत फिर उनका हिसाब किताब करते हैं। इसलिए अपने को राधा राधा राधा। और देखो, सच्ची मान लो, ना मानो तो भी देख लो, तुम्हारा कोई बस नहीं है। तुम अपने न बच्चे पैदा कर सकते हो, न बचा सकते हो, न उनको भेज सकते हो। कोई बस नहीं है। जहां देखो ना, स्वस्थ स्त्री पुरुष एक भी बच्चा नहीं, उनके बाग कर्म में नहीं है तो नहीं है। और गरीब आदमी है, कई बच्चे हैं, वो नहीं चाहता फिर भी बच्चे हैं, और सब स्वस्थ है, जुकाम भी नहीं हो रहा, खाने की व्यवस्था नहीं, पर वो घूम रहे। और एक हुआ, लाखों रुपया खर्चा हुए, पधार गया, पूरे जीवन का शोक। अब ये सब कर्मों का खेल चल रहा है।